हाय सना जी, वेलकम टू वीरल बयानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह गुड। बच्चे कैसे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे तो बहुत माशाल्लाह है। आपका हमने देखा उम्रा भी हुआ, दोनों बच्चों के साथ हुआ। किस तरह की उम्रा की ट्रिप रही है आप लोगों की, और बच्चों को किस तरह से मैनेज किया आपने? अल्लाह के घर जाने के लिए तो मैं ऑलवेज एक्साइटेड रहती हूँ। मुझे आई थिंक द ओनली प्लेस दैट मी एंड माई हस्बैंड आर मोस्ट एक्साइटेड अबाउट के इज़ लाइक हमारा एक ही दिमाग में चलता है। 2-3 महीना हो गया, चलो ना अल्लाह के घर जाके आते। वी हैव नो ख्वाहिश टू गो एनीवेयर एल्स। अगर हम कहीं कोई और मुल्क चले जाते तो इट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ द वर्क और मोटिवेशनल स्पीच के लिए समथिंग लाइक दैट। बट जहाँ पे मेरे और मेरे हस्बैंड को मौका मिलता है वी प्रेफर गोइंग टू मक्का मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके जैसे सबको जाने का मौका मिला हर बार। आमीन आमीन। बट इसी के साथ साथ आज यहाँ पर ओपनिंग है, यहाँ पर आप आई हो। आप कितनी फूडी हो और अब कितना डाइट कॉन्शियस बन गई हो? पहले तो थी, अब कितनी हो गई हो आप? ओहो ये डाइट कॉन्शियस डाइट क्या होता है तो मैं भूल चुकी हूँ। ठीक है, बिल्कुल। शादी होने के बाद मैं एकदम फ्री और रिलैक्स हो गया, मैं खूब खाने लगी। वेल आई एम नॉट अ स्वीट टूथ पर्सन बट आई डोंट माइंड इंडल्जिंग इन समथिंग दैट्स यमी एंड टेस्टी ऑन एंड ऑफ। बट जब इवोरिया के अगर आपने यहाँ पे इनके स्वीट्स ट्राई अगर आप करे हो, अगर इनके केक्स इज इट्स माइंड ब्लोइंग। एंड आई हैव आई एम श्योर यू नो दैट दे हैव ईडन इज देयर अदर ब्रांड। सो मैं वहाँ पे बहुत सालों से मेरे घर में हर चीज़ जो भी होता था, केक्स एवरीथिंग इज टू कम फ्रॉम देयर, यू नो बेकरी स्टाफ एंड ऑल। फिर आई डेंट नो देम दैट टाइम पर्सनली बट माई हस्बैंड इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ शहबाज भाई एंड दे आर लाइक फैमिली टू अस। तो मुझे पता चला अच्छा ओ यू नो देम ओके। तो फिर जब इनका ये ओपनिंग हो रही थी तो वी वर वेरी वेरी एक्साइटेड। मतलब हम इतने एक्साइटेड थे कि हम यहाँ पे फूड टेस्टिंग के लिए भी आते थे व्हेन इन द अर्ली स्टेज। एंड आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज आई नो दैट दे मेक बेस्ट ऑफ द स्टफ एंड वी नीड समथिंग लाइक दिस। हमारे यहाँ पे बहुत कम ऐसे क्यूट कैफ़ेज़ है और इतनी अमेजिंग केक्स। आई थिंक इट्स वेरी वेरी जितना होना चाहिए उतना नहीं है। लाइक स्पेशली व्हेन आई गो टू सऊदी एंड अदर प्लेसेस एंड आई सी कैफ़ेज़ एंड द वैरायटी, मतलब 100 कैफ़े लाइन में और 100 वैरायटियाँ हैं। सो आई थिंक वी डेफिनेटली नीड दैट टुडे बिकॉज यू नो हम भी ये सब इंडल्ज करना, हम इंजॉय करते ये सब खाना। एंड इनका यहाँ पे जो भी है इट्स माइंड ब्लोइंग। सो मेरे लिए इन लोगों ने मुझे बहुत चीफ गेस्ट वीवीएस बना दिया है बट दे आर लाइक माई फैमिली। और मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मेरे लिए तो बस ये मेरा ही ब्रांड है, तो मैंने इसको यहाँ पे आज आना वॉज लाइक ओपनिंग माई ओन ब्रांड एंड इनॉग्रेटिंग माई ओन ब्रांड। इट वॉज द सेम फीलिंग फॉर मी। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ बच्चों की, बच्चों को अभी आप क्या क्या खाने के लिए देना शुरू किए हो या नहीं, और मदरहुड जो है वो कितना एंजॉय कर रही हो? मदरहुड तो आई एम एंजॉइंग वे टू मच अल्हम्दुलिल्लाह विद 2 सन्स। अभी छोटा वाला तो इज जस्ट माशाल्लाह 4 मंथ्स ओनली बट ऑब्वियसली क्योंकि बड़ा वाला 22 महीने का हो चुका है एंड आई सी हाउ ही लव्स हिज ब्रदर। ही वो मतलब पैदा होते बराबर ही अल्लाह कैसे भाइयों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल देता है। यू नो दैट इज समथिंग दैट आई हैव सीन बिकॉज जनरली बच्चे कैसे होते हैं लाइक माई एल्डेस्ट तारिक जमील, ही विल गो एंड हिट एवरीबडी बट नॉट हिज ब्रदर, ही विल बी लाइक दिस। एंड आई वाज लाइक ये नाइंसाफ़ी सिर्फ अम्मी के साथ क्यों? तो आई थिंक जब आप वो देखते हो यू फील ऑब्वियसली यू ऑलवेज प्रे एज अ मदर कि अल्लाह दोनों भाइयों के दिल में एक दूसरे के लिए हमेशा मोहब्बत रखे, एंड देर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर एंड दोनों मिल के अच्छा काम करे। सो आई फील अमेजिंग एंड मैंने सुना है 2 बेटों के जब माँ होते हैं तो वो कैसे पागल बनते हैं, बट आई थिंक वो अभी वो फेज़ बाकी है। आई एम लाइक मेरा सेकंड वाला थोड़ा चलने की स्टेज पे आएगा तब पता चलेगा ये दोनों लड़के मेरा क्या हाल करते हैं। बट एज इफ नाउ आई एम एंजॉइंग, खाना मैं सब खिलाती हूँ, कोशिश करती हूँ। बच्चे तो आपको पता है एज़ यूजुअल आपकी सुनते नहीं है, ये सब चीज़ें तो फ़ौरन खा लेते हैं बट खाने में दे ट्रबल अ लॉट टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द एल्डेस्ट, स्मॉल वन इज ऑन, अभी तो बेचारा दूध पे ही है। सो या मतलब एक तरीके का वो एक स्ट्रगल है टू फीड योर किड्स व्हेन यू वांट कि यार ये खिलाओ बट वो खाते ही नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ मैं तो हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ खा लो यार। सो या मतलब इट्स टफ बट आई एम एंजॉइंग द फेज़। इसी के साथ साथ ये टाउन में ओपन हुआ है, बट आपको कितना ट्रैवलिंग इजी होगा या टफ होगा? व्हाट डू यू हैव टू से? See, considering Evoria is a family brand, so I can expect Shehbaz Bhai to give me all this delivery in Andheri. But coming that far is very tough for me because I'm not somebody. अब बच्चों के साथ तो मुझे जितना इजी चीज़ अभी आप दे सकते हो ना, फिलहाल जो मैं जोन में हूँ कि मतलब अगर मुझे बेडरूम से हॉल में मिल जाए ना तो मेरे लिए वो बेस्ट है।
लेकिन आप मुझे बिल्डिंग के नीचे भी उतरने बोलोगे तो मुझे बहुत बोर होता है, बिकॉज आई एम 24 आवर्स बिजी। एक का डायपर चेंज नहीं हुआ तो दूसरे का डायपर करो, इसका नहलाना नहीं हुआ इसको नहलाओ, इसकी मसाज नहीं हुआ इसको करो, इसको खिलाओ, मेरा पूरा दिन उसके अंदर पूरा खत्म हो जाता है। एंड देन ऑफ कोर्स आई हैव माय ब्रांड, आई हैव माय हया बाय सना खान, उस सब पे भी काम करना पड़ता है भाई। तो आई फील कि मुझे सब कुछ नज़दीक वाला एक्सेस चाहिए, बट ऑब्वियसली यू नो एक ऐसी चीज़ टाउन में भी होना ज़रूरी है। दे आर फ्रॉम टाउन, दे स्टे हियर, सो दे वांटेड समथिंग व्हिच इज़ अ न्यू ब्रांड, सो आई थिंक इट्स वेरी नाइस। और टाउन वालों को भी, टाउन वाले वैसे ही खाने के बहुत शौकीन होते हैं, और हमें भी जब खाना होता है तो हम टाउन की तरफ ही भागते हैं। You know, you come to Muhammad Ali Road and this is the place where you enjoy eating and your people love eating, like they're foodie. So I think it was much required. इसी के साथ साथ आपका पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था पूरे रमज़ान, माशाल्लाह हमने देखा बहुत अच्छे अच्छे आपने गेस्ट भी बुलाए थे। उस सारे गेस्ट से कौन से एक ऐसे गेस्ट है जिससे आपको खुद को सीख मिली हो? मैं सच कहूँ मुझे सबसे सीख मिली है, और उस पॉडकास्ट पे आप यकीन नहीं मानोगी, अल्लाह गवाह है, जब मैं सबसे बात कर रही थी और जब लोगों ने अपना वो साइड खोला, लाइक इवन अली गुनी व्हेन ही क्राइड एंड ही स्पोक अबाउट उम्रा, वेदर इट्स मुनव्वर इज़ लाइक अ फैमिली टू अस, यू नो, मतलब वो मेरे भाई ही है, वो ही इज़ माई ब्रदर, दैट इज़ हाउ आई, एवरीबडी इज़ माई ब्रदर, बट मुनव्वर भाई से हमारा यू नो घर का आना जाना रिलेशन है। तो यू नो जब मैं इन लोगों से बात करती थी, रीम है, जन्नत है, मैंने स्पोक टू देम एंड आई वाज लाइक यू नो मेरे अंदर ही अंदर करा था कि एक इंसान को ना कभी भी किसके लिए एक गुमान नहीं होना चाहिए। आप अपने उसमें मत रहो कि ये ऐसा, डोंट जज पीपल बिकॉज पीपल आर डिफरेंट, व्हाट यू सी देम दे माइट नॉट बी लाइक दैट। सो आई थिंक आई रियलाइज तो पहले ही हो गया था लाइफ में, बट उसके अलावा भी यू नो जब आप ये चीज़ें करते रहते हो ना तो इट्स लाइक अ रिमाइंडर, बी काइंड, बी नाइस टू पीपल, लोगों के लिए अच्छा गुमान रखो, मैं आपके लिए अच्छा ही सोचूं, अगर मैं कोई चीज़ देखूं तो भी मैं आपके लिए अच्छा ही सोचूं। दैट इज़ व्हाट इस्लाम ऑल्सो टीचेज यू कि लोगों के लिए अच्छा सोचो, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट टू फॉलो, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम एवरी गेस्ट, नॉट जस्ट मुस्लिम गेस्ट बट रश्मि, युविका, संभावना, जितने भी नॉन मुस्लिम गेस्ट भी मेरे शो में आए थे, यू नो आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम देम, एंड मैंने एक चीज़ समझा है कि एक चीज़ जो हम सब में कॉमन है, दैट इज़ लव, एंड वी ऑल हैव दैट। तो उसको रिस्ट्रिक्ट ना करें, वो दे, लोगों को इज्जत दे, मोहब्बत दे, प्यार दे, आपको उसके बदले मिलता है, नहीं मिलता है, नो प्रॉब्लम, देने की नियत रखिए, अल्लाह आपको रिवर्स वापस दे ही देगा। वेल लास्टली जाते जाते यू नो मैं अभी थोड़ा सा नेशन की बात करूंगी, इंडिया पाकिस्तान का जो भी वॉर चल रहा है। नो जस्ट आर्मी, यू नो हमारी आर्मी को कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, जो नहीं करता है, जो ऐसे क्यों लगता है? ऑफ कोर्स आप मुझे आप एक बात बताएं, आप अपने मुल्क में रह के आप अपनी आर्मी को कैसे अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो? इट्स इम्पॉसिबल, इट्स बिकॉज ऑफ देम वी आर सेफ, हाउ कैन वी नॉट अप्रिशिएट? आप समझ रही हो, ये इम्पॉसिबल है। कल को अगर आप सोचिए आर्मी की जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं, उनकी माँ का दिल कितना बड़ा है। आज हमारे बच्चे घर के बाहर जाके वरांदे में खेलते हैं, जो देश का माहौल है, माहौल बाहर का माहौल है, वी आर स्कैर्ड कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। हाउ कैन अ मदर नो दैट माई सन इज स्टैंडिंग देयर, मतलब ही इज सेफ गार्डिंग द कंट्री, वहाँ पे वो कर रहे हैं, एंड आई डोंट नो इफ ही इज गोइंग टू बी देयर। वो शाम को मैं उनसे बात कर पाऊंगी कि नहीं। तो आप सोचिए माँ का क्या दिल है, बहुत बड़ा दिल है ना, हम सोच भी नहीं सकते। लाइक आई हैव 2 sons, आई कांट इवन थिंक अबाउट इट राइट नाउ, आई एम नॉट इन दैट फेज कि मेरे बच्चे, सो इट्स टफ। हाउ कैन यू नॉट अप्रिशिएट, हाउ कैन यू नॉट लव देम, हाउ कैन यू नॉट रिस्पेक्ट देम? और जो भी ये कहता है वो झूठ कहता है। वही बात है, यू नो आप 2 बेटों की माँ हो और यू नो इनफैक्ट लोग खड़े यार, मतलब माँ तो छोड़ ही दो, आप इंसान हो ना, हाउ कैन, मुझे आपकी जान प्यारी क्यों नहीं होगी? सोशल मीडिया यू नो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पर सारी बातें होती है, बट उन लोगों की बात नहीं करते हैं जो हकदार है। बिल्कुल, एंड आई थिंक मुझे ऐसा नहीं लगता है कि, जहाँ तक मेरी फीलिंग है, आई डोंट नो, मैं इतना ऑनेस्टली स्पीकिंग लोगों को मैं सोशल में जाती हूँ, कुछ भी पोस्ट करना करके मैं बाहर आ जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास स्क्रोलिंग ये सब करने का वाकई ही अभी फ़िलहाल विथ यंगर माई स्मॉल बेबी आई हैव नो टाइम। मेरा ये पूरा घर का काम ही हो जाए मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। बट जहाँ तक ये बात आती जो आपने कहा, येस इट इज़ देयर, कि मुझे नहीं लगता कि आर्मी को कोई फॉर ग्रांटेड ले सकता है, क्योंकि आप अपने घर में जो सेफली सो रहे हो, इट्स बिकॉज ऑफ योर आर्मी। किसी और की औलाद वहाँ पे खड़ी है अपनी जान देने के लिए, तब जाके एक आपको, मुझे वो नहीं जानते बट दे आर फाइटिंग फॉर अस। हमारा काम क्या होना चाहिए एज ए सिटीजन, एज ए सिविलियन, कि हम पीस मेंटेन करें, हम प्यार मोहब्बत करें, हम गलत फहमियों को दूर करें,
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं वो करूँगी। अगर मैं आपको बता, आई वॉन्ट यू टू फील सेफ विथ मी एंड आई गिव माई बेस्ट। उसके अलावा मुझे कोई लेना देना नहीं है वो वहाँ पे आदमी मुझे देखकर क्या सोचता है ना, उसका मेरे लिए क्या क्वेश्चन है। ओ शुड आई बी स्कैर्ड टुडे, ओ पीपल आर गोइंग टू जज मी, नो आई डोंट केयर, पीपल आर गोइंग टू जज यू इररिस्पेक्टिव। आप अच्छा काम करो तो भी आपके लिए बुरा उसमें ढूंढ ही लेता है इंसान, है ना। वो मैंने देखा है, मैंने अच्छा काम करके भी देखा है, लोग उसमें मेरे लिए बुरा ढूंढ ही लिए है। तो दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज दैट पीपल विल फाइंड फॉल्ट्स इन यू, यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ। मुझे मेरी मेहनत करनी है, मैं अच्छा कैसे बनूँ, मैं लोगों के लिए अच्छा कैसे करूँ, मैं अपने घर वालों के लिए अच्छा कैसे करूँ, दोस्तों के लिए अच्छा कैसे करूँ, और मैं अल्लाह की नज़र में अच्छी कैसे बनूँ, मैं एक अच्छी मुसलमान कैसे बनूँ। एंड becoming a good Muslim has helped me to become a better human, and I will not deny that. I was not as good before. It changed my perspective after I started understanding what Islam is and what Deen is and what Allah wants from us. Allah only wants love. So that is what I'm here to give. मैं जो भी बोलूँगी मैं पॉजिटिव बोलूँगी, मैं अच्छा बोलूँगी, किसी को अच्छा लगे ना लगे दैट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस। मैं लेकिन आपको हर्ट करने के लिए कुछ नहीं बोलूँगी, दैट इज़ रॉन्ग, बट मैं अच्छी चीज़ आगे लेके जाऊँगी, ये मेरा काम है, या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको मोहब्बत दूँ, मैं आपको इज़्ज़त दूँ। आप अगर आज यहाँ पे आई हो, ये मेरी जगह है, तो भाई आप सेफ फील कर रही हो, आपके साथ कुछ बदसलूकी तो नहीं हो रही, आपने खाया पिया सब किया, दैट इज़ व्हाट आई वुड विश, दैट्स इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।